जो तथ्य है थोड़ा हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया भारत को विश्व के उभरते सितारे के रूप में नहीं देखती बाबा, दुनिया भारत को देखती है सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह के तौर पे। दुनिया में जो सबसे गंदा इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का वो भारत पर होना है, पर भारत में उसकी कोई बात नहीं हो रही है। ये मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है जिसको मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। भारत का जो चित्त है ना वो समर्पणवादी पलायनवादी हो गया है। हम नहीं समझना चाहते कि हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी होती है। हिंदुस्तानी चित्त ऐसा हो गया है कि उसके पास न विज्ञान है न आत्मज्ञान है। हमारे पास सिर्फ परंपराएं हैं, थोथी मान्यताएं हैं और एक टूटी हुई रीढ़ है जो कहीं भी झुक जाती है। अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भारत को इस रसातल से उठाने के लिए। आम हिंदुस्तानी दिमाग से आज भी लगभग वैसा ही है जैसा वो 16वीं शताब्दी में था। भीतरी तौर पे अभी हम औरंगजेब के जमाने में ही जी रहे हैं। 17वीं शताब्दी। हाँ, बाहर से हमको क्या मिल गई है? टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी भी कहां से आई है? पश्चिम से। भीतर से अभी हम वही हैं, अली बाबा 40 चोर हैं। तो इलाज क्या? इलाज ये है कि बाहर की जो प्रोग्रेस है कम से कम उतनी प्रोग्रेस भीतर भी कर लो। नहीं तो दुनिया का डंप यार्ड और बैकयार्ड बन के रह जाओगे। और दुनिया भारत को ऐसे ही देखती है। हम कितना भी गर्व कर लें मेरा भारत महान, जो तथ्य है थोड़ा हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया भारत को विश्व के उभरते सितारे के रूप में नहीं देखती बाबा। सरकारी प्रोपेगेंडा एक तरफ रखो, दुनिया भारत को देखती है सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह के तौर पे, जहां अगर आप आ रहे हो तो हेल्थ एडवाइजरी इशू की जाती है पहले कि अपने खतरे पे जाना, जियोगे या मरोगे हम नहीं जानते। और क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सूंघ रहे हो देख लेना। और इतने इलाके हैं, इन इलाकों में जाने से पहले बचना। जब विचार खुलता है, जब विचार उठता है, तब कोई मौलिक खोज होती है, तब वो राष्ट्र सचमुच आगे बढ़ता है। हमें अगर सचमुच आगे बढ़ना है तो हमें विचारों को खोलना पड़ेगा। और अभी आगे बढ़ना तो छोड़ दो, अभी तो जान बचाने की बात है। आप सामने बैठे हो। जलवायु परिवर्तन का दुनिया के 200 देशों में जिस देश पे सबसे ज्यादा असर पड़ना है वो भारत है। बस हमसे ज्यादा असर उन्हीं देशों में पड़ना है जो देश ही गायब हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी देश हैं जो पूरी तरह गायब ही हो जाने हैं, उन पे पानी चढ़ जाएगा, वो जलाप्लावित हो जाएंगे। उन देशों को हटा दो तो दुनिया में जो सबसे गंदा इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का वो भारत पर होना है, पर भारत में उसकी कोई बात नहीं हो रही है। शिक्षा ही नहीं है। और जब वोटर में शिक्षा नहीं है तो सरकार भी कहती है हम काहे को इनको बताएं। एक तरह का कंसेंसस हो गया है कि इनको मरने दो। मान लिया गया है कि ये जो हिंदुस्तान के गरीब हैं, पिछड़े लोग, ये तो मरेंगे, इनको मरने दो। और ये जो कंसेंसस है, ये जो आम सहमति है, ये ऐसा नहीं कि विदेशियों में हुई है, इसमें स्वयं भारतीय भी शामिल हैं। और अब तो ये बातें ये लोग लिख के बोलने लगे हैं, बोल रहे हैं देखो हाँ इंपैक्ट तो होगा ही। हम ये देख रहे हैं कि कुछ ही वर्गों पर इंपैक्ट हो। वो कुछ ही वर्ग कौन से हैं जिन पर इंपैक्ट हो? वही जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, अंधविश्वासी हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं। उन बेचारों को छोड़ दिया जा रहा है कि देखो इन्हें बचाया नहीं जा सकता।
जबरदस्त तापमान बढ़ेगा, जबरदस्त तरीके से बारिश होगी, जबरदस्त तरीके से अंधड़ तूफान आएंगे, इन्हें बचाया नहीं जा सकता। इन्हें मरने दो, इनकी जान की तो वैसे भी कोई कीमत नहीं है। ये क्या हमारी स्थिति है? जो खत्म हो रहा है, जो बर्बाद होने जा रहा है, वो इतने मानसिक दिवालियेपन से ग्रस्त है कि उसको पता भी नहीं है कि वो बर्बाद होने जा रहा है। और जो उसके प्रतिनिधि हैं, सरकार है, उन्होंने जैसे मान लिया है, चुपचाप मान लिया। ऊपर ऊपर से वो कहते रहेंगे नहीं नहीं हमें रोकना है, हम क्लाइमेट चेंज रोक के दिखाएंगे, ऊपर ऊपर से वो बोलते रहेंगे, पर कुछ हो रहा है क्या? ये तो छोड़ दो कि कार्बन एमिशंस कम हो रहे हो, हर साल और बढ़ते जा रहे हैं। द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। जिस चीज को आपको कम करना है उसको आप हर साल बढ़ा रहे हो, तो साफ बात है ना कि हमने क्या मान लिया है, हम क्या स्वीकार कर चुके हैं। हम स्वीकार ये कर चुके हैं कि ये सब गरीब भुच्च मरेंगे, ये तो वैसे भी जानवर है, इनकी जान की क्या कीमत है, इन्हें मरने दो। ये है कंसेंसस। और जो मरने जा रहा है वो विरोध भी नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा ये दैवीय आपदा है, ये तो किसी देवी देवता का श्राप है जो कि हो रहा है। नहीं तो अगर आप पढ़े लिखे होते, आप में जागरूकता होती, आपका दिमाग खुला होता, आपको वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होती, तो आप क्रांति कर देते, आप सरकार गिरा देते। आप कहते मेरी बदहाली देखो, मेरी फसलें खराब हो गई, मेरा घर ढह गया, गांव के लोगों की जान चली गई। सरकार क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज पे? आप सरकार गिरा देते। आप सरकार नहीं गिराओगे, जैसे ही पानी उतरेगा आप मंदिर जाओगे और 4 बकरे काटोगे। ये मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है जिसको मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्दशा क्लाइमेट चेंज भारत की करने वाला है। यहां लाखों करोड़ों मौतें होने वाली हैं, खासकर गरीबों की जिंदगी नर्क होने वाली है। पर जो जितना गरीब है उसको अंधविश्वास का उतना तेज नशा चढ़ाया गया है। और ये नशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि गरीब की अभी और दुर्दशा होनी है, और वो दुर्दशा वो तभी स्वीकार करेगा जब उस पर झूठे धर्म वगैरह का गंदा नशा चढ़ा हुआ हो। इसीलिए आप पाते हो कि अंधविश्वास फैलाने वाली ताकतें अब और ज्यादा सक्रिय हो रही हैं, ताकि आपको आपकी दुर्दशा से बेखबर रखा जा सके। कोई बहुत खराब हालत में, किसी को बहुत दर्द हो रहा है, उसको नशा पिला दो, उसको लगता है दर्द नहीं है। यही हो रहा है हिंदुस्तान के गरीबों के साथ। तुम्हारी जिंदगी के सामने आज सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट क्राइसिस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी। लेकिन उन चीजों को छोड़ के तुम इन चक्करों में लगे हुए हो कि कौन से बाबा के यहां मत्था टेक दें और कौन सी मंदिर में जाके बकरे काट दें। और तुम सोच रहे हो इन चीजों से बाढ़ उतर जाएगी। और जब 60 डिग्री तापमान होगा तो तुम हवन करोगे कि बारिश हो जाए? झुलस झुलस के मरने वाले हो, पागल हो के। और जितना मरोगे उतना सोचोगे अरे ये तो कलयुग है ना, और जरूर हम पिछले जन्म के पापी हैं, जरूरी हमारे पिछले जन्म का कर्मफल है। ऐसी भी एप्स आती हैं जिनमें कर्मा कैलकुलेटर्स होते हैं। आप उनको अपनी कुंडली बताएं, अपनी जन्म तिथि, वो सब अपना पूरा बताएं, वो तुरंत आपको बता देंगे कि आपके ऊपर कार्मिक लोड कितना है पुराना।
अब वो कार्मिक लोड या तो आप बहुत सारा पुण्य करके उतार सकते हो, नहीं तो वो बता देंगे कि फलानी जगह जाके फलाना इतना पैसा दे दो तो तुम्हारा जो कार्मिक बैलेंस है वो क्लियर हो जाएगा। जितना भारत पर कहर बरपेगा उतना भारत और ज्यादा अंधविश्वास में डूबेगा, और वो जरूरी है, क्योंकि लोग अगर जग गए तो क्रांति हो जाएगी। जरूरी है उनको और अंधविश्वास का नशा पिलाए रहो। भाई इनके गांव के लोगों को अगर यकीन आ जाए कि इन्होंने जरूर कुछ कुकर्म करे थे तभी तो बाढ़ आई, तो वो किसी और को दोष नहीं देंगे ना फिर। न पॉल्यूटिंग कंपनीज को, न कार्बन एमिटर्स को, न सरकारी पॉलिसीज को, किसी को दोष नहीं देंगे ना। वो कहेंगे ये तो हमारे ही पिछले जन्म के कर्म है जिनके कारण बाढ़ आ गई। या कुछ और नई चीज शुरू हो जाएगी, विच हंटिंग जैसी। यूरोप में होता था, मेडिकल साइंस बहुत उन्नत नहीं थी, तो बच्चे बहुत मरते थे, चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत रहती थी। तो 2-4 बच्चे जब मर जाएं तो वो लोग आमतौर पे किसी विधवा को पकड़ते थे और कहते थे यही वो चुड़ैल है जो सब बच्चों को मार रही है, और उसको पीट पीट के मार डालते थे। कई बार उसको किसी सार्वजनिक जगह में आग लगा देते थे, कहते थे अब बच्चे नहीं मरेंगे। ये सब शुरू हो जाएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज आया है ये जरूर किसी ने कोई अधार्मिक काम कर दिया है, इसके लिए जिसने अधार्मिक काम करा है उसकी लिंचिंग कर दो, उसको मार दो। अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भारत को इस रसातल से उठाने के लिए। शिक्षा ही उपाय है, दोनों तरह की शिक्षा। भौतिक शिक्षा जिसमें विज्ञान इतिहास सब आता है ये, और भीतरी शिक्षा जिसका नाम होता है आत्मज्ञान। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और समय बहुत कम है, देखते हैं क्या होता है। भारत का जो चित्त है ना वो समर्पणवादी पलायनवादी हो गया है। हम नहीं समझना चाहते कि हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी होती है। हम अपनी दुर्दशा के मूल कारण तक नहीं जाना चाहते, हम किसी भी चीज के मूल कारण तक नहीं जाना चाहते। बाहर क्या है उसके मूल कारण को जानने को विज्ञान कहते हैं, भीतर क्या चल रहा है उसके मूल तक पहुंचने को आत्मज्ञान कहते हैं। हिंदुस्तानी चित्त ऐसा हो गया है कि उसके पास न विज्ञान है न आत्मज्ञान है, हमारे पास सिर्फ परंपराएं हैं, थोथी मान्यताएं हैं, और एक टूटी हुई रीढ़ है जो कहीं भी झुक जाती है। आप इन स्थितियों से उबर लीजिए, और उसके बाद मैं कह रहा हूं बहुत अब मेहनत की जरूरत है भारत को दोबारा उठाने के लिए। चलिए, आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।